Good morning, students. Let's continue the chapter. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. देखिए, जो रेन थी वो लेंचो के अकॉर्डिंग नहीं हुई, मतलब जो रेन का होना था वो लेंचो के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। अब हुआ क्या, जो रेन थी वो डिजास्ट्रस, बड़ी हार्मफुल साबित हुई। कहने का मतलब द रेन प्रूव्ड टू बी हार्मफुल। जो रेन थी वो बड़ी हार्मफुल प्रूव्ड हुई। कैसे प्रूव्ड हुई? देयर वॉज नो लीफ ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी, जो कॉर्न थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, स्मैश्ड हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, है ना। द कॉर्न वॉज टोटली रुंड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। द फ्लावर्स हैड शेड देयर प्लांट्स, सॉरी, द ट्रीज हैड शेड देयर प्लांट्स और फ्लावर्स। जो पेड़ पौधे थे उन्होंने अपने फूलों को छोड़ दिया। कहने का मतलब जो पेड़ थे उनसे भी फूल जा चुके थे। कहने का मतलब पेड़ों पर भी फूल नहीं रहे थे, फूल भी क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। तो इन सब के बाद पेड़, जो कॉर्न फील्ड था, जो पेड़ थे, जो प्लांट्स थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉयड हो गए। कहने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ? लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। कहने का मतलब लेंचो बिकेम सैड। लेंचो क्या हो गया? बड़ा दुखी हो गया, है ना। क्योंकि वो तो सोच रहा था कि ये जो बारिश होगी इससे उसकी अच्छी फसल होगी और वो फसल को बेच करके मनी कमाएगा, पैसा कमाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। When the storm had passed, जब वो तूफान चला गया, स्टॉर्म जो हेल स्टॉर्म था, ओलो का तूफान था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला। तो आफ्टर पासिंग अवे द स्टॉर्म, लेंचो स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड ही सेड टू हिज सन्स। अब देखिए वो अपने बेटों से क्या कह रहा है। वो अपने बेटों से कह रहा है, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग, देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिए वर्ड मीनिंग पर। ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स। ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट, लॉकस्ट एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। साइड में लिखा हुआ भी है ना। एक तरह का इंसेक्ट होता है जो फसलों को खाता है, उनको तबाह करता है ना। जो इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा टिड्डी दल। टिड्डी दल ने अटैक कर दिया फसल के ऊपर, है ना। तो टिड्डी होता है लॉकस्ट का मतलब। तो ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट यानी टिड्डियों का एक ग्रुप, दल। ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट का हो जाएगा टिड्डियों का एक ग्रुप। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देता। कहने का मतलब ए प्लेग, एक ग्रुप ऑफ लॉकस्ट, टिड्डियों का जो एक दल था वो इससे ज़्यादा छोड़ देता। मतलब वो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना इस हेल स्टॉर्म ने किया है। इसका मतलब ये है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। जो ओले हैं इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। डेट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। यह रात बड़ी दुखी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जो हमारा काम था उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। कहने का मतलब जो उन्होंने इतनी मेहनत की, ऑल देयर हार्ड वर्क, जो उनका सब कुछ मेहनत था वो क्या हुआ? फॉर नथिंग का मतलब वेस्ट प्रूव हुआ, व्यर्थ। फॉर नथिंग का मतलब होता है वेस्टेड, बेकार। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। लेंचो कह रहा है इस बात को, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वील ऑल गो थ्रू दिस ईयर। हम सब इस साल भूखे मर जाएंगे। कहने का मतलब वी विल हैव टू
फेस स्टारवेशन दिस ईयर, हमें इस साल भूख का सामना करना पड़ेगा। गो हंग्री का मतलब होता है स्टार्व, भूखा मरना, स्टार्व STARVE। तो लेंचो कह रहा है इस साल हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन देखिए फिर आगे क्या होता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, मतलब उस फैमिली के दिलों में, कहने का मतलब जो फैमिली मेंबर्स थे उन लोगों के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, अकेला, जो सॉलिटरी हाउस में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, यानी घाटी के मध्य में, घाटी के बीच में जो उस अकेले घर में रहते थे, उन सभी फैमिली मेंबर्स के दिलों में देयर वॉज ए सिंगल होप, उनके मन में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मांगी जाए। कहने का मतलब द फैमिली मेंबर्स हैड फेथ इन गॉड, इन ऑलमाइटी। उनके मन में यह दिलासा थी, उम्मीद थी कि भगवान उनकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। कहने का मतलब भगवान में, ऑलमाइटी में उनका फेथ था। अब लेंचो क्या कर रहा है, अपने बच्चों को कंसोल कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। देखिए कैसे, डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। लेंचो अपने परिवार से कह रहा है। लेंचो टोल्ड हिज फैमिली नॉट टू बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह एक पूरी तरह से लॉस है। मतलब इवन दो द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वॉज टोटली स्मैश्ड, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को कह रहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? रिमेंबर, वो एक सेइंग होती है इंग्लिश की, अंग्रेजी की कहावत होती है, उसको याद करता है। वो कहावत है नो वन डाइज ऑफ स्टारवेशन, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। लेंचो एक सेइंग, एक कहावत को याद करके कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। अब देखिए क्या होता है, यहां थोड़ा ढंग से पढ़ना है ये पैरा। ऑल थ्रू द नाइट, एंटायर नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो ने केवल एकमात्र अपनी उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। कहने का मतलब लेंचो, मैंने आपको बताया था, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड एंड ही थॉट ओनली द हेल्प ऑफ गॉड, और उसने केवल भगवान की हेल्प के बारे में सोचा। गॉड कुड हेल्प देम, भगवान उनकी मदद कर सकता है, ये सोचा बस उसने। ओनली गॉड कुड हेल्प देम। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? हुज लगाए भगवान के लिए। लेंचो ने पूरी रात हेल्प, भगवान की हेल्प के बारे में सोचा। जिसकी आंखें, ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। कहने का मतलब लेंचो न्यू डैट, लेंचो जानता था गॉड कैन सी एवरीथिंग, कि भगवान हर चीज देख सकता है। कहने का मतलब भगवान की आंखें हर चीज देख सकती हैं। लेंचो ने पूरी रात एकमात्र आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद। जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, कैन सी एवरीथिंग, हर चीज को देख सकती हैं। यानी भगवान की आंखें, कहने का मतलब भगवान हर चीज को देख सकता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी की जो अंतरात्मा है उसकी गहराई को भी, कॉन्साइंस, जो हमारी सॉल है, हमारी कॉन्साइंस है, उसकी डीपनेस को भी देख सकती है भगवान की आंखें। अब देखिए, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बड़ा हार्ड वर्किंग पर्सन था। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन एंड ही वर्कड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स, और वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। कहने का मतलब ही वर्कड वेरी हार्ड इन हिज फील्ड्स, वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। कहने का मतलब लेंचो वॉज लिटरेट, लेंचो कैसा था? पढ़ा लिखा था, वो लिटरेट था। लेंचो न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे,
एट डे ब्रेक, दिल निकलने पर ही, कहने का मतलब दिन में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उसने एक लेटर लिखा जिसे वह खुद कस्बे में ले जाएगा, कहने का मतलब टाउन ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे कहाँ रख देगा, मेल में, यानी जो मेल बॉक्स होता है वहाँ डाल देगा। कहने का मतलब द नेक्स्ट संडे लेंचो बिगेन टू राइट ए लेटर एंड ही प्लान्ड, और उसने प्लान बनाया, डेट ही वुड कैरी द लेटर टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल बॉक्स, and it was nothing less than a letter to God, and it was only a letter to God। कहने का मतलब यह है केवल भगवान को एक पत्र है और कुछ नहीं है। अब आगे क्या होता है देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेंचो ने अपने फर्स्ट लेटर में क्या लिखा, भगवान को वो पत्र लिख रहा है, he wrote to God on the envelope, उसने envelope जो लिफाफा होता है, envelope होता है, उस पर लिखा to God, भगवान को एड्रेस करके लिख रहा है वो। हम भी लिखते हैं, जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं टू, तो जिसको भेज रहे हो तो उसका नाम वगैरह लिखते हैं, तो ऐसे उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर, नहीं एक लाइन रह गई सॉरी, गॉड ही रॉट, उसने लिखा गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो लिख रहा है भगवान को एड्रेस करते हुए, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. If you don't help me, भगवान से कह रहा है अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, मेरा परिवार और मैं दोनों, मतलब मैं और मेरा परिवार हम भूखे मर जाएंगे। एंड आई नीड 100 pesos, और मुझे 100 pesos की, ये वहाँ की करेंसी है, मुझे 100 pesos, ये वो वाला पैसा नहीं है जो इंडियन पैसा है, वो नहीं है, पेसोज है ये, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे मेरे फील्ड को दोबारा बोने के लिए, मेरे खेत को बोने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक क्रॉप नहीं आती है, मतलब उस पीरियड, भाई आप क्रॉप सो करोगे, बोगे, तो ये थोड़ी हैंड टू हैंड फसल आ जाएगी, तो 2-3 महीने जितने लगेंगे तब तक जीने के लिए, खाने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, अब आपको पता है क्या हुआ था, है ना, ओलो ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी। He wrote to God on the envelope, उसने envelope पर लिखा to God and put the letter inside it, और लेटर को इस envelope के अंदर रखा। and still troubled, अभी भी वो परेशान था, अभी भी वो puzzled था। went town, और कस्बे में चला गया। at the post office, और पोस्ट ऑफिस में गया वो। he placed a stamp on the letter, उसने उस लेटर पर एक टिकट रखा है, स्टैम्प का मतलब टिकट, and dropped it, और उस लेटर को छोड़ दिया, डाल दिया। एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, और लेटर को किस में डाल दिया उसने, मेल बॉक्स, वो होता है ना लाल सा बॉक्स, देखा होगा आपने, आजकल तो दिखाई देता नहीं है, तो उस मेल बॉक्स में उसने उस लेटर को क्या किया, डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब देखिए क्या होता है, जैसे लेंचो ने लेटर को मेल बॉक्स में डाला तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज, तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनमें से एक, एम्प्लॉयज का मतलब वर्कर्स होते हैं, है ना, कर्मचारी जो काम करता है, जो एम्प्लॉय था हु वॉज ए पोस्टमैन, वो पोस्टमैन भी था, कहने का मतलब एक पोस्टमैन, एंड ही ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, मतलब पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में वो जो काम होते थे उनमें अपना हाथ भी बटाता था, वहाँ हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, बॉस कौन होगा उसका, पोस्ट मास्टर, तो वो अपने बॉस पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हार्टिली, खुशी से हंसते हुए, जोर से हंसते हुए,
एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे वो पत्र दिखाया जो भगवान को लिखा गया था। मतलब द पोस्टमैन शोड हिज बॉस द लेटर रिटन बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा लिखा गया पत्र था वो उसने अपने बॉस पोस्ट मास्टर को दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो गॉड का था। अब तो वो सोच रहा है कि ये कौन कैसा आदमी है जिसने भगवान को लेटर लिखा है, तो इसलिए वो उस पत्र को दिखाने अपने बॉस के पास गया। अब देखिए आगे क्या होता है। हेलो, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमास्टर हैड ही नॉन डेट एड्रेस। नेवर इन हिज करियर, उसने अपने करियर में एज ए पोस्टमैन के, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, यानी उसने अपने पोस्टमैन के करियर में ही हैड नॉन डेट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को देखा है। कहने का मतलब जो पोस्ट मास्टर है उसने अपने पूरे करियर में कभी इस तरह का लेटर नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर हैड नेवर नॉन या हैड नेवर सीन द लेटर रिटन बाय समवन टू गॉड, कि मतलब ऐसा पत्र जो किसी के द्वारा भगवान को लिखा गया हो, ऐसा पत्र नहीं देखा उसने कभी। द पोस्ट मास्टर की क्वालिटी बताई गई है, ए फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। फेलो का मतलब पर्सन था। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एंड फ्रेंडली पर्सन ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। कहने का मतलब द पोस्ट मास्टर ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, पोस्ट मास्टर ने भी हंसना शुरू कर दिया। पोस्टमैन भी हंसने लगा, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि ऐसा पत्र जो भगवान को लिख रहा है, ऐसा कौन आदमी होगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही क्या हो गया? सीरियस हो गया। कहने का मतलब पोस्ट मास्टर के अंदर तुरंत ही एक सीरियसनेस का सेंस डेवलप हो गया। द पोस्ट मास्टर इमीडिएटली टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस लेटर को टैप का मतलब थपथपाते हुए, रैपिंग करते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंट किया। कौन कमेंट कर रहा है? कौन कह रहा है? पोस्ट मास्टर। वॉट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी इस आदमी के जैसा विश्वास होता। हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। कहने का मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है वो कमेंट करता है किसके बारे में? किसके बारे में? लेंचो के फेथ के बारे में, कि कितना मतलब कैसा फेथ है। काश उसके पास भी क्या होता? इस आदमी के जैसा, यानी लेंचो के जैसा विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक तरह का भगवान के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हुए। मतलब इस व्यक्ति ने भगवान के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करके एक पत्र लिखा है। काश मेरे पास भी क्या होता, उसके पास भी भगवान के जैसा क्या होता, सॉरी लेंचो के जैसा क्या होता? विश्वास होता। अब देखिए क्या होता है। अब पोस्ट मास्टर क्या करेगा? सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि मुझे पत्र का जवाब देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राइटर का, यानी लिखने वाले का, यानी लेंचो का जो फेथ है वो भगवान में डगमगा जाए। ही डिड नॉट वॉन्ट द राइटर्स फेथ इन गॉड टू बी शेकन, जो लिखने वाले का विश्वास भगवान के अंदर है वो डगमगाए। इसलिए द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर का आंसर देने का डिसाइड किया। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, ये लाइन है ना। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वह नहीं चाहता था कि लिखने वाले का विश्वास भगवान में डगमगाए। कहने का मतलब अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो उसके पास रिप्लाई कैसे जाएगा? लेंचो के पास तो भगवान तो रिप्लाई करने वाला नहीं है।
लेकिन पोस्टमास्टर ने सोचा कि अगर इसको रिप्लाई नहीं किया तो इसका जो फेथ भगवान में बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने लेटर को ओपन किया, किसने? पोस्टमास्टर ने, इट वॉज एविडेंट, तो यह क्लियर था, स्पष्ट था, डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो इस लेटर का जवाब देने के लिए गुडविल यानी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, इंक, पेपर होता है, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। मतलब केवल ब्लेसिंग से, इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा। हम किसी को लेटर का रिप्लाई करते हैं तो हमें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। इंक लगता है, पेपर लगता है, और जो हम अंदर लिखते हैं उसमें ब्लेसिंग्स वगैरह वो लगता है। लेकिन जब उसने इसको ओपन किया तो कहने का मतलब टू आंसर द लेटर द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन द इंक, पेपर एंड ब्लेसिंग्स। किसी और चीज़ की जरूरत थी, और वो चीज़ आप बताइए बच्चों क्या थी? क्या चीज़ की जरूरत थी? कुछ रुपयों की भी, कुछ मनी की भी जरूरत थी, क्योंकि उसने 100 पैसोज मांगे थे, आपको पता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन, अपने डिटर्मिनेशन पर, अपने संकल्प पर चिपका रहा। कहने का मतलब द पोस्ट मास्टर वॉज डिटरमिन्ड टू हेल्प लेंचो। द पोस्ट मास्टर वॉज डिटरमिन्ड टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर लेंचो की हेल्प करने के लिए डिटरमिन्ड था वो भी। यहाँ कोई बात नहीं, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो चाहे मनी क्यों ना हो, मैं हेल्प करूँगा। अब देखिए कैसे हेल्प करता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन का आंसर है ये तीनों लाइनें, ध्यान रखना। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉय से। वो अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगता है। आपसे पूछा जाए हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंच, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प कैसे की, तो कैसे हेल्प करता है? द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉय से क्या मांगा? पैसा मांगा। एंड ही हिमसेल्फ गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ फ्रेंड्स भी obliged, कहने का मतलब एक तरह से मजबूर थे, राजी थे, यहाँ लगा लीजिए आप, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए। कहने का मतलब शॉर्टकट में मैं बोलूँ तो द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मांगा उसने, अपने एम्प्लॉय से मांगा। एंड ही ऑल्सो हिमसेल्फ गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, दस ही कलेक्टेड, इस तरह से उसने कलेक्ट कर लिया। कितना पैसा? पूरे 100 पैसोज कलेक्ट नहीं करता है वो, ओनली 70 पैसोज ही कलेक्ट कर पाता है। आगे आपको पता चल जाएगा। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो इसलिए पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसोज कलेक्ट करना इम्पॉसिबल था। कहने का मतलब द पोस्ट मास्टर कुड नॉट कलेक्ट द 100 पैसोज, सो ही सेंट द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने किसान को आधे से ज़्यादा पैसा भेजा, मतलब आधे से ज़्यादा मनी भेजा। कहने का मतलब अबाउट उसने 70 पैसोज भेजे। आप आगे पढ़ लोगे इस बात को। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस मनी को जो उसने कलेक्ट किया था अपने एम्प्लॉयज से, अपने फ्रेंड से, और खुद ने भी दिया था कुछ पार्ट, तो उसने उस सारी मनी को कलेक्ट किया और एक एनवेलप में उसको डाला, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिख करके विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एंड एज ए सिग्नेचर, और उसने इसके साथ एक पत्र लिख करके, यानी पत्र डाल करके, वापस देखिए, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने मनी को एक एनवेलप में डाला, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिख करके, यानी लेंचो को संबोधित करके, विद इट ए लेटर, और इसके साथ एक लेटर भी रखा,
मतलब मनी के साथ एक लेटर भी लिखा उसने, कंटेनिंग ए सिंगल वर्ड, जिस लेटर के अंदर एक अकेला शब्द लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, गॉड, भगवान, मतलब एक ही सिंगल वर्ड लिखा गॉड। अब ऐसा क्यों लिखा बताइए आप, उसने गॉड क्यों लिखा? ताकि लेंचो सोचे कि ये लेटर किसने सेंड किया है, गॉड ने। ऐसा इसने सिग्नेचर करके भेजा पोस्ट मास्टर ने, ताकि लेंचो को ये लगे कि केवल भगवान ने उसको पत्र भेजा है। ठीक है बच्चों, आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।